पहली जिंदगी की कब तू है नादान समझेगा। पहली जिंदगी की कब तू है नादान समझेगा। पहली जिंदगी की कब तू है नादान समझेगा। बहुत दुश्वारियां होंगी अगर आसान समझेगा। मेरे सजदे राज नहीं रहने वाले, उसकी चौखट माथे को चमकाती है। तुम शोहरत को अपना मान के बैठे हो। तुम शोहरत को अपना मान के बैठे हो। ये लड़की तो सबसे हाथ मिलाती है। फलों पर हक जताने आए हो तो ये भी बतला दो। फलों पर हक जताने आए हो तो ये भी बतला दो। मैं जब पौधों को पानी दे रहा था तब कहाँ थे तुम। मेरे लश्कर में शिरकत की इजाजत मांगने वालों। मेरे लश्कर में शिरकत की इजाजत मांगने वालों। मैं परचम थाम कर तन्हा खड़ा था तब कहाँ थे तुम। नमस्ते, आदाब। मैं एंकर दिव्या कांबले CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत करती हूँ। आइए राजकुमार जी, सरोज़े दिल को कोई साज दूं तो क्यों कर दूं, पयामे चश्म को अंदाज दूं तो क्यों कर दूं। किसी खिताब में आती नहीं है शौक की बात, तुम ही कहो तुम्हें आवाज दूं तो क्यों कर दूं। सितारे तोड़ के गर्दों से लाए जाते हैं, लहू से नक्शे तमन्ना बनाए जाते हैं। ये बज़्म शौक है, अहले वफा की महफिल है। यहाँ चराग नहीं दिल जलाए जाते हैं। यहाँ चराग नहीं दिल जलाए जाते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारी महफिल में दिलों को जीतने वाली शख्सियत आली जनाब संजू सावकारे साहब तशरीफ लाए हैं। मैं अनिल गोश्ती साहब और अनिल फाउंडेशन के सदर आली वकार शकील असद साहब, करीम सर, लोमटे सर, हाजी हारून साहब और जमील शेख साहब से गुजारिश करता हूं कि जोरदार तालियों में आज हमारे दरमियान आली वकार संजय सावकारे साहब तशरीफ लाए हैं। उनका इस्तकबाल हुआ चाहता है। जो औटे साहब से गुजारिश है कि वो भी स्टेज पर चले आए। सिकंदर भाई, ये तीनों हजरत वो शेर गोपीनगर का जुगनू से आइए इस मकाम पर मैं एक ऐसे शायर को आवाज दे रहा हूं जिसके बारे में अगर मैं तमहीद पढ़ूं तो यकीनन यूं होगा कि मैं लफ्ज कहूंगा और वो फूल बनते चले जाएंगे। मैं फूल कहूंगा वो खुशबू बनती चली जाएगी। एक ऐसा नाम जो कलम को उठाकर अगर सफ़ेद किरतास पे लिखने बैठता है तो कलम जानू अदब होकर मोहब्बत 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 लिखते चले जाते हैं। और जब वो हिंदुस्तान को देखकर शेर कहता है तो ये शेर कहता है कि हाल ना पूछो मोहन का। देखिए, मैंने एक घनश्याम लफ्ज उठाया था और एक शेर, वो शायर हिंदुस्तान देखकर लिखता है कि हाल ना पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे। ये जो खैरियत वाली गजल मैंने पढ़ी थी, ये इस मिजाज के शायर हैं। आइए हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बाहर मोहब्बत का परचम लेकर जो शख्स सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की बात करता है, तो मैंने आज इस मोहब्बत के डाइस को ये कमी महसूस ना हो कि एक मोहब्बत का सिपाही इस डाइस पर नहीं था। बड़े डरते डरते, मेरा यार है लेकिन मैंने फोन लगाया कि आप आओगे क्या। वो शख्स कहता है यार तेरा मुशायरा मैं आऊंगा। बस इस कशिश से वो इतना बड़ा नाम मेरी महफिल में चला आया है जो हिंदुस्तान के बाहर 6 देशों में कमोबेश अपनी शायरी सुना चुका है। आज वो मेरे छोटे से मिसहत पर हाजिर है। मेरी मुराद है मेरे अजीज दोस्त जुबैर अली ताबी साहब से। मैं जुबैर साहब का इस्तकबाल इन मिसरों से करता हूँ। जुबैर साहब, के खुश्क आंखों को बात पे नम कौन करे, खुश्क आंखों को हर एक बात पे नम कौन करे। जिंदगी कर्ब मुसलसल है तो गम कौन करे। शहर का शहर है फैलाए हुए दस्ते सवाल, सभी मोहताज करम है तो करम कौन करे। जोरदार तालियों में इस्तकबाल करें जुबैर अली ताबी साहब सदर साहब से इजाजत चाहता हूँ। मैं सीधे शेर सुनाता हूँ। बात बिल्कुल वही है जो हारून भाई ने आपको बताई थी। उनका फ़ोन आया और बस
मैंने कहा कि आपका मुशायरा तो मैं ज़रूर आऊँगा। शेर देखिए कि जी मैं ज़मीं पर नाज करता जाऊंगा, मैं ज़मीं पर नाज करता जाऊंगा, मैं ज़मीं पर नाज करता जाऊंगा, हाँ मगर परवाज करता जाऊंगा। दोस्तों जोरदार तालियों में मुझे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं ज़मीं पर नाज करता जाऊंगा, हाँ मगर परवाज करता जाऊंगा। आप मुझ पर ध्यान देते जाइए, आप मुझ पर ध्यान देते जाइए, मैं नजरअंदाज करता जाऊंगा। दोस्तों जोरदार तालियों में इस्तेमाल करें, जोरदार तालियों में इस्तेमाल करें। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक मतलब एक शेर और समाप्त फरमाइए। शीश महल में कम हैरानी होती है, शीश महल में कम हैरानी होती है, शीश महल में कम हैरानी होती है, हर सूरत जानी पहचानी होती है। शीश महल में कम हैरानी होती है, हर सूरत जानी पहचानी होती है। कोई कंधा दुख को खत्म नहीं करता, कोई कंधा दुख को खत्म नहीं करता, लेकिन रोने में आसानी होती है। दोस्तों जोरदार तालियों में बहुत खूबसूरत से हुआ है दोस्तों, जोरदार तालियों में हाथ जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कोई कंधा दुख को खत्म नहीं करता, लेकिन रोने में आसानी होती है। कोई महल में है तो कोई जंगल में, कोई महल में है तो कोई जंगल में, सबकी अपनी राम कहानी होती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक मतलब और कुछ शेर ये भी समाप्त फरमाएंगे। पहली जिंदगी की कब तू है नादान समझेगा, पहली जिंदगी की कब तू है नादान समझेगा, पहली जिंदगी की कब तू है नादान समझेगा। बहुत दुश्वारियां होंगी अगर आसान समझेगा। मतलब तो जोरदार तालियां होनी चाहिए, अच्छा मतलब बहुत। पहली जिंदगी की कब तू है नादान समझेगा, बहुत दुश्वारियां होंगी अगर आसान समझेगा। किसी भूखे से मत पूछो मोहब्बत किसको कहते हैं, किसी भूखे से मत पूछो मोहब्बत किसको कहते हैं, कि तुम आंचल बिछाओगे वो दस्तरखान समझेगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वाह 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 तालियों में इस्तेमाल करें दोस्तों। जिंदाबाद कि तुम आंचल बिछाओ वो दस्तरखान से। बहुत बहुत जिंदाबाद पहली जिंदगी की कब तो है नादान समझेगा, बहुत दुश्वारियां होंगी अगर आसान समझेगा। किसी भूखे से मत पूछो मोहब्बत किसको कहते हैं, किसी भूखे से मत पूछो मोहब्बत किसको कहते हैं, कि तुम आंचल बिछाओगे वो दस्तरखान से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो पास क्या जरा सा मुस्कुरा के बैठ गया, वो पास क्या जरा सा मुस्कुरा के बैठ गया। मैं इस मजाक को दिल से लगा के बैठ गया।
जिंदाबाद जिंदाबाद दोस्तों, जोरदार तालियों से इस्तेमाल करें। देखिए आप आपकी जिंदगी महसूस कर सकते हैं, लेकिन शायर को दाद भी देना इसका एहसास करते हैं। वो पास क्या जरा सा मुस्कुरा के बैठ गया, मैं इस मजाक को दिल से लगा के बैठ गया। दरख्त काट के जब थक गया लकड़हारा, दरख्त काट के जब थक गया लकड़हारा, तो एक दरख्त के साए में जाके बैठ गया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। दरख्त काट के जब थक गया लकड़हारा, तो एक दरख्त के साए में जाके बैठ गया, तो एक दरख्त के साए में जाके बैठ गया, जो मेरे वास्ते कुर्सी लगाया करता था, जो मेरे वास्ते कुर्सी लगाया करता था, वो मेरी कुर्सी से कुर्सी लगा के बैठ गया। एक मतलब और एक शेर आप ऐसे याद आ गया, सुने आपके। कुछ बोलो तो लहजा समझूं, कुछ बोलो तो लहजा समझूं, खामोशी को मैं क्या समझूं। मसले को बड़ा खूबसूरत सुना रहे दोस्तों, हर मसले को तालियां बजानी आपको समझ गया। जिंदाबाद जिंदाबाद। कुछ बोलो तो लहजा समझूं, खामोशी को मैं क्या समझूं। तुम भी कच्चे मैं भी कच्चा, तुम भी कच्चे मैं भी कच्चा, तो मैं रिश्ता पक्का समझूं। कुआरों वाली गजल तो निकाली नहीं सर मैंने अभी। चले मैं कुछ शेर और सुनाता हूँ आपको कि मेरे आंसू नहीं आते उसे हिचकी नहीं आती, मेरे आंसू नहीं आते उसे हिचकी नहीं आती, अब उसकी याद आती है मगर इतनी नहीं आती। इतनी का जवाब नहीं है। मेरे आंसू नहीं आते उसे हिचकी नहीं आती, अब उसकी याद आती है मगर इतनी नहीं आती। तुम्हारा बन गया है जो उसी का बन के रहना है, तुम्हारा बन गया है जो उसी का बन के रहना है। वफा आसान होती है तुम्हें करनी नहीं आती। क्या बड़ा शेर, बड़ी आसानी से आया है। जिंदाबाद दोस्तों, जोरदार तालियों में इसका स्वागत करें। जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम्हारा बन गया है जो उसी का बन के रहना है। वफा आसान होती है तुम्हें करनी नहीं आती। पर सफर के तजुर्बों में तजुर्बा एक ये भी है मेरा, सफर के तजुर्बों में तजुर्बा एक ये भी है मेरा कि जिस गाड़ी से जाना हो वही जल्दी नहीं आती। एक गजल के और कुछ शेर समाज फरमाएंगे। देखिए सर, लोमटे सर कह रहे हैं सही पकड़ा है। शेर मतलब समाज फरमाए गजल के
लहजे से मिट्टी की खुशबू आती है, लहजे से मिट्टी की खुशबू आती है, सूट में बैठा शख्स कोई देहाती है। लहजे से मिट्टी की खुशबू आती है, सूट में बैठा शख्स कोई देहाती है, तितली के जैसी है मेरी हर ख्वाहिश, तितली के जैसी है, तितली के जैसी है मेरी हर ख्वाहिश, हाथ लगाने से पहले उड़ जाती है। दोस्तों जोरदार तालियों में क्या खूबसूरत शेर तुम्हारे यहाँ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। तितली के जैसी है मेरी हर ख्वाहिश, हाथ लगाने से पहले उड़ जाती है, मेरे सजदे राज नहीं रहने वाले, मेरे सजदे राज नहीं रहने वाले, उसकी चौखट माथे को चमकाती है। मेरे सजदे राज नहीं रहने वाले, उसकी चौखट माथे को चमकाती है, तुम शोहरत को अपना मान के बैठे हो, तुम शोहरत को अपना मान के बैठे हो, ये लड़की तो सबसे हाथ मिलाती है। तुम शोहरत को अपना मान के बैठे हो, ये लड़की तो सबसे हाथ मिलाती है, और तुम उसको भी समझाकर पछताओगे, तुम उसको भी समझाकर पछताओगे, वो तो मुझसे भी ज्यादा जज्बाती है। तुम उसको भी समझाकर पछताओगे, वो तो मुझसे भी ज्यादा जज्बाती है। देखिए, स्कूल में एक चीज हम सिखाते हैं बच्चों को, बेकार चीजों से कारामद चीज बनाना। तो कुछ अल्फाज ऐसे भी होते हैं गजल के, जो दरअसल गजल के होते नहीं हैं, लेकिन मैंने उन्हीं अल्फाज का सहारा लेकर एक शेर बनाने की कोशिश की है। मैं पहली बार उसको पढ़ रहा हूँ, आप मक्ता उसका समाप्त फरमाएं। इसी गजल का मक्ता है, देखिएगा मैं कामयाब हुआ या नहीं। सर आप देखिएगा, एक बिल्कुल एक जी जी शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। कि बातों से मिट्टी, लहजे से मिट्टी की खुशबू आती है, सूट में बैठा शख्स कोई देहाती है, मेरे सजदे राज नहीं रहने वाले, उसकी चौखट माथे को चमकाती है, तितली के जैसी है मेरी हर ख्वाहिश, हाथ लगाने से पहले उड़ जाती है, वक्त का पहिया घूमता रहता है ताबिश, वक्त का पहिया घूमता रहता है ताबिश, झाड़ू एक दिन खुद कचरा बन जाती है। दोस्तों जोरदार तालियों में इस्तेमाल करो, जोरदार तालियों में इस्तेमाल करो। जुबैर साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, जुबैर साहब जिंदाबाद। क्या क्या खूबसूरत शेर सुना रहे हैं। सब औरतों के साथ था, आपने बदल दिया, दोबारा पढ़ो यार। वक्त का पहिया घूमता रहता है ताबिश, वक्त का पहिया घूमता रहता है ताबिश, झाड़ू एक दिन खुद कचरा बन जाती है। बहुत शुक्रिया। एक गजल के और कुछ शेर कि सुनो मुंसिफ, ये मंजर दूसरा था, तब कहाँ थे तुम? सुनो मुंसिफ, ये मंजर दूसरा था, तब कहाँ थे तुम? हमारा खून भी ऐसे बहा था, तब कहाँ थे तुम? मैंने कहा ना कि जुबैर साहब की गजल का हर मतलब तालियों का मुस्तहिक है।
जिंदाबाद। सुनो मुंसिफ, ये मंजर दूसरा था, तब कहाँ थे तुम? हमारा खून भी ऐसे बहा था, तब कहाँ थे तुम? तुम्हारी दस्तकों पर रहम आता है मुझे, तुम्हारी दस्तकों पर रहम आता है मुझे, लेकिन ये दरवाजा कई दिन से खुला था, तब कहाँ थे तुम? जोरदार तालियों में इस्तकबाल करें, जिंदाबाद जिंदाबाद, जोरदार तालियों में इस्तकबाल, जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम्हारी दस्तकों पर रहम आता है मुझे, लेकिन ये दरवाजा कई दिन से खुला था, तब कहाँ थे तुम? फलों पर हक जताने आए हो, फलों पर हक जताने आए हो, तो ये भी बतला दो। फलों पर हक जताने आए हो तो ये भी बतला दो, मैं जब पौधों को पानी दे रहा था तब कहाँ थे? जोरदार तालियां होनी चाहिए, जिंदाबाद 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 फलों पर हक जताने आए हो तो ये भी बतला दो, फलों पर हक जताने आए हो तो ये भी बतला दो, मैं जब पौधों को पानी दे रहा था तब कहाँ थे तुम? मेरे लश्कर में शिरकत की इजाजत मांगने वालों, मेरे लश्कर में शिरकत की इजाजत मांगने वालों, मैं परचम थाम कर तन्हा खड़ा था तब कहाँ थे तुम? शुक्रिया, मैं दिल की गहराई से संजू सर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उनका वक्त बहुत कीमती था। मैं जानता हूँ उनका शेड्यूल, और मैंने बड़े हक के लिए, देखिए ये एतराफ़ कर रहा हूँ, सर से अपॉइंटमेंट के लिए पीए से मिलना पड़ता है, लेकिन जोकर सर मैं इतना हक रखता था सर, तो मैंने सर से डायरेक्ट फोन करके बात की, और इस आदमी ने ये नहीं कहा कि हारून आपने डायरेक्ट फोन क्यों किया। मैं चाहता हूँ कि इस हक के लिए सर के लिए एक जोरदार तालियां, और यही नहीं उन्होंने बहाना नहीं किया मेरे लिए कि मेरा ये शेड्यूल है। यकीन जानिए दोस्तों, मैं इस शख्स का इंसान के नाते इसलिए एहतराम करता हूँ कि इस आदमी ने दूसरे दिन शेड्यूल चेक किए और उन्होंने फिर खुद फोन करके ये कहा कि मैं आपके प्रोग्राम में आ रहा हूँ। ये एक अच्छे इंसान की निशानी है कि एक बड़ा आदमी जमीन पर भी इस अंदाज से अपने लोगों के साथ रहता है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सर आपका। फोन क्यों लाइन आ गई? मेरी बहुत से दिनों की शुरुआत जो है हारून के शेयर से होती है। अक्सर सवेरे उनके शेयर आते हैं मुझे, वो पढ़ता हूँ मैं, और भी भेजता हूँ उनको, और आज तो उनको खुद लाइव सुना मैंने। बहुत अच्छा रहा और काम करके आपका बहुत मजा आया। बाकी लोगों की माफी मांगता हूँ, कभी सर से मुझे कब से फोन आ रहे। सर आपने बहुत वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने सुना है और अपनी निजी गुफ्तगू में भी उससे बातचीत हुई, तो मैंने महसूस किया कि ये ऐसा कलमकार आगे चलकर बनना चाहता है या बन जाएगा अल्लाह के करम से, कि वो एक वक्त तो ऐसा आएगा कि वो कलम को कागज की नोक पर रखकर अगर लकीर खींचते तो गलत बना देगा। ये मेरा नाम है। उस शायर का नाम है हारून उस्मानी, जो भुसावल के सरजमीन से ताल्लुक रखता है। मैं उसके लिए जफर गोरखपुरी का ये शेर पढ़ना चाहता हूँ कि उगलेगी अभी फन की जमी और दफीने, उगलेगी अभी फन की जमी और दफीने, चमकेंगे अभी दामने उर्दू पे गोहर। और जोरदार तालियों में इस्तेमाल करें जनाब हारून। सर क्या सितम किया यार आपने। हरचंद के मैं निजामत में भी अपना वक्त ले रहा था, मैं चाह रहा था कि मेरा वक्त शायरों को दे। जुबैर भाई, ये मैंने बिल्कुल नहीं कहा था। क्या बात। देखिए मैं कोई बहुत बड़ा शायर नहीं हूँ, बस टूटे फूटे अल्फाज जोड़ लेता हूँ। अगर आपने हौसला दे दिया तो मैं इब्तिदा से कहता हूँ सईद भाई कि हवा के रूप पे रहने दो, ये जलना सीख जाएगा, कि बच्चा लड़खड़ाएगा तो चलना सीख जाएगा। तो मैं सिर्फ थोड़ा सा बस ये मेरे बुजुर्ग बैठे हैं सर, आप पहली बार सुन रहे हैं एज ए शायर। मैं नहीं बनना चाह रहा था लेकिन उन्होंने बना दिया। बस लेकिन मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मैं पहले बुजुर्गों की, मेरा शहर है यार ये,
मुझे इसी शहर ने बोलना सिखाया है। मैं तमाम शहर के बुजुर्गों की दुआएं चाहता हूँ, शेर पढ़ता हूँ कि अजहर भाई बुजुर्गों की, और मुझे ये खुशी है कि मैंने पहला शेर मेरे बुजुर्गों के लिए कहा। ये मेरे हक के लिए, मेरे शेरी सफर के लिए मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि बुजुर्गों की निगहबानी बहुत है। करीम सर, बुजुर्गों की निगहबानी बहुत है, मेरे कशकोल में पानी बहुत है। बुजुर्गों की निगहबानी बहुत है, मेरे कशकोल में पानी बहुत है। मैं उस बस्ती में रहता हूँ जहाँ पर, मैं उस बस्ती में रहता हूँ जहाँ पर परिंदों को परेशानी बहुत है। मैं उस बस्ती में रहता हूँ जहाँ पर परिंदों को परेशानी बहुत है। और एक मेरे का आवारा 4 मिसरे हो गए हैं, लेकिन ये मेरी जिंदगी के करीब के शेर है। माजरत के साथ बुजुर्गों से, किसी ने कहा था कि सभी दिल जिंदा होता है, लेकिन दोस्त जो मुशायरे में आता है वो मुकम्मल जिंदा होता है। उसका माजी, उसका हाल, उसका मुस्तकबिल वो साथ में लिए बैठता है। मैं मेरे जिंदगी के करीब के शेर पढ़ रहा हूँ कि यूं मोहब्बत निभाई थी मैंने, यूं मोहब्बत निभाई थी मैंने, अपनी हर शय लुटाई थी मैंने। यूं मोहब्बत निभाई थी मैंने, अपनी हर शय लुटाई थी मैंने। इतना भी कीमती नहीं था वो, इतना भी कीमती नहीं था वो किरण भाई, इतना भी कीमती नहीं था वो जितनी कीमत लगाई थी। इतना भी कीमती नहीं था वो जितनी कीमत लगाई थी मैंने। लेकिन ये बुजुर्ग बैठे हैं, असातिज़ा बैठे हैं, नहीं तो कहेंगे कि हारून सिर्फ सतही शायरी करता और चला जाता है। मैं सिर्फ 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ और जुबैर भाई को सुनेंगे। बहुत शुक्रिया सर। मकसूद भाई सर बैठे हैं, सिर्फ सुन लेना, इस पे दाद नहीं देना। अगर मैंने शायरी के हवाले से कुछ अच्छे शेर कहे होंगे तो, जहां भर घूम कर नजरें ये किस मंजर पे बैठी है, बस महसूस कर लेना, दाद की कतई जरूरत नहीं है। जहां भर घूम के नजरें ये किस मंजर पे बैठी है, अजब तितली है फूलों की जगह पत्थर पे बैठी है। जहां भर घूम कर नजरें, आप दाद ना दे, सिर्फ महसूस कर ले इस शेर को। जहां भर घूम कर नजरें, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जहां पर घूम कर नजरें ये किस मंजर पे बैठी है, राजकुमार साहब, जहां पर घूम कर नजरें ये किस मंजर पे बैठी है, अजब तितली है फूलों की जगह पत्थर पे बैठी है। इसे आदाब सिखलाओ, जमीन से क्या ताल्लुक है, इसे आदाब सिखलाओ, जमीन से क्या ताल्लुक है। बहुत मगरूर मलका है ये जो खद्दर पे बैठी है, बहुत मगरूर मलका है ये जो खद्दर पे बैठी है, इसे आदाब सिखलाओ। बहुत शुक्रिया। क्या कामयाब कर रहा है। इसे, हाँ सुन लिया, यूनुस मामा का है, इसे आदाब सिखलाओ, इसे आदाब सिखलाओ, जमीन से क्या ताल्लुक है, बहुत मगरूर मलका है ये जो खद्दर पे बैठी है। और ये मेरे मिजाज का शेर है, मेरे वाली साहब बैठे हैं कि मैं अपने बोरिए पर सर झुकाए रोते बैठा हूँ। मैं अपने बोरिए पर, ये मेरा मिजाज है, मैं अपने बोरिए पर सर झुकाए रोते बैठा हूँ। न जाने क्यों ये दुनिया आके मेरे सर पे बैठी है, न जाने क्यों ये दुनिया, न जाने क्यों ये दुनिया आके मेरे सर पे बैठी। जुबैर भाई, माजरत भाई, और बस जाते जाते ये शेर, अब ये शेर सुन लेना। मैंने शेर भी सुना दिए, हल्के फुल्के भी सुना दिए, अच्छे सुना दिए। और इजाजत के जबान के शेर जुबैर भाई, ये आप बैठे हैं इसलिए जसारत कर रहा हूँ। अशफाक निजामी साहब, मुद्दत के बाद आए हो, दाद नहीं देना, सिर्फ सुन लेना। मुद्दत के बाद आए हो, सब खैरियत तो है। मुद्दत के, हारून सर, मुद्दत के बाद आए हो, सब खैरियत तो है। लगता है जख्म खाए हो, सब खैरियत तो है। मैंने दाद का मना करा था, तालियां बजा सकते हैं। मुद्दत के बाद आए हो, सब खैरियत तो है। लगता है जख्म खाए हो, सईद भाई,
सब खैरियत तो है, वो तुम ही थे, ठुकरा गए थे प्यार जो मेरा, वो तुम ही थे, ठुकरा गए थे इमाम साहब, ठुकरा गए थे प्यार जो मेरा, अब मुझसे मिलने आए हो, वो तुम ही थे, ठुकरा गए थे प्यार जो मेरा, अब मुझसे मिलने आए हो, सब खैरियत तो है। मुश्ताक करीमी साहब, ये मिसरा नया है मेरे इल्म के मुताबिक, सब खैरियत तो है, इतने शरीफ तुम तो न थे, जानता हूं मैं। सर ये मिसरा नया है मेरे इल्म के मुताबिक। निजामी साहब, इतने शरीफ तुम तो न थे, जानता हूं मैं, टोपी पहन के आए हो, इतने शरीफ तुम तो न थे, जानता हूं मैं, टोपी पहन के आए हो, सब खैरियत। अगर शेर सुनाए तो जोरदार तालियां बजा दें। मैं चाह रहा था कि शुक्रिया अदा कर देते हैं। अब हमारे रजिया वापसी साहब कह रहे हैं कि कुछ शेर जो है यानी हाजिरी लग जाए, तो शकील कुरैशी इजाजत है कि नहीं? एक गरम नवाजी से आप, अरे इधर मेरा जाने शकील बैठा हुआ है, यूसुफ शेर सुन, शायद ये शेर तुमने सुना भी नहीं होगा, बैठे बैठे याद कि मुझ पर एहसान ही करना है, मुझ पर एहसान ही करना है, तो इतना करना, मुझ पर एहसान ही करना है, तो इतना करना, तब सिरा आपके मेरी जात पे सच्चा, मुझको एहसान ही करना है, तो इतना करना, तब सिरा आपके मेरी जात पे सच्चा करना। और एक मिसरे में जिया भाई फारूक भैया, एक मिसरे में मुझ पे एहसान भी करना है, तो इतना करना, तब सिरा आपके मेरी जात पे सच्चा करना। और एक मिसरे में जमाने को मुक़य्यद कर दूं, एक मिसरे में जमाने को मुक़य्यद कर दूं, मुझको आता है समंदर कभी खतरा जमाने को मुक़य्यद मुझको आता है समंदर को खतरा, और तुम तो अहबाब की तस्वीर पे हो आमादा, तुम तो अहबाब की तस्वीर पे हो आमादा। हमने सीखा नहीं दुश्मन को भी रुसवा करना, हमने सीखा नहीं दुश्मन को भी रुसवा करना। और यूसुफ तेरे लिए शेर, सर बड़ी चीज है, सर बड़ी चीज है, झुकने नहीं देना हसरत। बड़ी चीज है, झुकने नहीं देना हसरत, मर ही जाना जो पड़े गैर को सजदा। क्या कहते हैं? मैंने ये सोच कर
शकील तू मेरे को नवाज रहा है यार, मेरा खत बड़ा होते जा रहा है। जी जी जी, वाकई में वाकई इसको मैंने सिर्फ इतना ही सोच कर आया था कि मैं अपनी हाजिरी दर्ज करा दूंगा, लेकिन अब ये जो फूल हार आ रहे हैं ना, तो फिर अंदर का शायर भी जागता है। देख मतलब पढ़ रहा हूँ। जिस्म सड़कों पर कड़ी धूप में जलता होगा। ये मैं देख रहा हूँ, लाला बैठे हुए हैं कि यहाँ। मतलब सुनो, मतलब सुनो। जिस्म सड़कों पर कड़ी धूप में जलता होगा, हाँ, मगर दिल पर तेरी याद का साया होगा। हाँ, मगर दिल पर तेरी याद का साया होगा और सभी चढ़ जाएंगे सूली पे तासुब की, मगर सभी चढ़ जाएंगे सूली पे तासुब की, मगर अपने हाथों में वही सब्र का प्याला होगा। सभी चढ़ जाएंगे सूली बतासुब की, मगर अपने हाथों में वही सब्र का प्याला होगा। और इतना मायूस न हो, ज़ौक़े यकीन पैदा कर। ये मैं शेर मेरे बेटे की नज़र कर रहा हूँ, जमील शेख की। इतना मायूस न हो, ज़ौक़े यकीन पैदा कर। पत्थरों से कभी पानी को टपकना होगा। ये खोपड़ी से कुछ खाली होते जा रहा है। हाँ, क्या हो रहा है? मतलब सुनो, एक ये भी रंग वक्त की अच्छाइयों में था, एक ये भी रंग वक्त की अच्छाइयों में था। मुबीन भाई, दुश्मन का रिश्तेदार मेरे भाइयों में था। एक ये भी रंग वक्त की अच्छाइयों में था। दुश्मन का रिश्तेदार मेरे भाइयों में था। और जो रो रहा है आज मकानों की खाक पर, जो रो रहा है आज मकानों की खाक पर, वो आदमी भी शहर के बलवाइयों में था। जो रो रहा है आज मकानों की खाक पर, वो आदमी भी शहर के बलवाइयों में था। और एक दूसरे से अपनी शिकायत फजूल है। क्या बदल याद दिलाई यार, मैं तो भूल गया था। एक दूसरे से अपनी शिकायत फजूल है। मैं बेवफा हूँ, तू भी तो हर जाइयों में था। मैं बेवफा हूँ, अरे तू भी तो हर जाइयों में था। और हसरत, ये आने वाला जमाना बताएगा। हसरत, ये आने वाला जमाना बताएगा किस किस का हाथ कौम की रुसवाइयों में। जमाना बताएगा किस किस का हाथ कौम की रुसवाइयों में था। आपकी मोहब्बत में का शुक्रिया। मेरे पसंद की
अरे वो उसको मेरे बहुत शेर याद है। हाँ, ये गजल, ये जमाना ये था कि यहाँ जो है तेरे वालिद याद आ जाते मिर्जा अफसर साहब, और अक्सर ये कहा करते थे कि ये शेर, ये गजल मतलब सुनो कि नामे खुलूस जिक्र वफा कौन ले उड़ा, नामे खुलूस जिक्र वफा कौन ले उड़ा, ठंडी मोहब्बतों की हवा कौन ले उड़ा, और वो प्यारे प्यारे लोग, वो प्यारे प्यारे लोग, वो अहबाब क्या हुए, बस्ती से जिंदगी का मजा कौन ले उड़ा। वो प्यारे प्यारे लोग, वो अहबाब क्या हुए, बस्ती से जिंदगी का मजा कौन ले उड़ा। और हैरान हूँ मेरे खून की सुर्खी कहाँ गई, हैरान हूँ मेरे खून की सुर्खी कहाँ गई, हाथों से उनके रंगे हिना कौन ले उड़ा, हाथों से उनके रंगे हिना कौन ले उड़ा। और दुनिया से यारब मेरी दुआओं में तासीर क्यों नहीं, यारब मेरी दुआओं में तासीर क्यों नहीं, तेरी पहुंच से पहले दुआ कौन ले उड़ा, तेरी पहुंच से पहले दुआ कौन ले उड़ा। और तेरी पहुंच से पहले दुआ कौन ले उड़ा, दुनिया से खाली हाथ ही शकील, मेरे बाद तू भी आएंगे रे, पहले चले जाओ। अरे मेरा शकील होशियार हो गया है, दुनिया से खाली हाथ ही जाना पड़ा शकील, क्या बात है, सब मेरी मेहनतों का सिला कौन करेगा, सब मेरी मेहनतों का सिला पहले तो मैं शुक्रिया अदा नहीं करूँगा, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन एक बात है कि मुसाबल में हम एक कोशिश ये करते हैं रफीक भाई कि स्टेज से कोई ना कोई एक ऐसा नया नाम जो टूटा फूटा लिख रहा है उसको 5 मिनट हम देते हैं। मैं अलविदा लेती हूँ, आपकी एक दिव्या कांपले, देखते रहिए CBN Press the bell icon on the हर YouTube समस्या में आपके and never साथ, miss another हर खबरों में सच्चाई से आपके पास, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। हमारे CBN News 18 चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।